अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अब इसमें है हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। अब एमसीक्यूज़ होते हैं हमारे पास जो पेपर में आते हैं वो अनसीन आते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इफ़ ए ये दिया हुआ है एंड बी, हमारे पास बी की वैल्यू दी हुई है एंड फंक्शन दिया हुआ है ए टू बी इज़ डिफाइन एज, उन्होंने आगे फंक्शन दिया है -2 to 0 0 और 2 0, ठीक है। विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दैट, ये कौन सा फंक्शन है हमें बताना है। इनटू है, ऑन टू है, या इंजेक्टिव है, या बीजेक्टिव है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 6.1 टाइप का क्वेश्चन है। 6.1 में आपने किया था, ये मैंने इसका क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा था एक फंक्शन में इसकी डायग्राम कर लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास अब हमने बताना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, हमें अच्छे से पता चल जाएगा। ये ए है, ये बी है। ए हमारे पास क्या था -2 0 2, बी हमारे पास क्या था 0 और 2। हमने इसका फंक्शन बताना है कि हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है। फंक्शन क्या था -2 2, ठीक है, 0 0, देन हमारे पास क्या था 2 और -2, सॉरी 2 और 0, ये है फंक्शन। अब हमारे पास क्या था इनटू ऑन टू, ठीक है। पहले हम चेक कर लेते हैं इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन में होता है कोई एक वैल्यू मिस होनी चाहिए, ऐसा ही होता है। हमारे पास कोई वैल्यू मिस नहीं हो रही, तो इट्स मीन ये इनटू फंक्शन नहीं है। सेकंड फंक्शन कौन सा होता है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि हर वैल्यू का कोई ना कोई इमेज हो। अब बी का जो हम सेकंड हमारे पास होती है, इसका कोई ना कोई इमेज हो, तो हर वैल्यू का इमेज आ रहा है, कुछ भी वैल्यू मिस नहीं हो रही, तो इट्स मीन ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। लास्ट वन हमारे पास फंक्शन होता है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन की क्या हमारे पास टिप है कि आपके पास जो इमेज है किसी पे डबल इमेज ना बन रही हो। अब 0 पे देखें आपके पास डबल इमेज बन रही है, तो इट्स मीन ये 1 to 1 फंक्शन भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑन टू फंक्शन, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एमसीक्यूज है। इफ़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स इज़ 3, हमारे पास एक्स के कितने, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट वाई, वाई के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2। हाउ मैनी बाइनरी रिलेशन, हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है, वाई टू एक्स का। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का फॉर्मूला आपको पता है, हमारे पास क्या होता है 2 की पावर n, ठीक है। n हमारे पास क्या है, एक y है और एक x है, क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 सर क्या होता है हमारे पास 6, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या, ऑप्शन सी। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है। व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द रिलेशन, जो आपके पास रिलेशन दिया है उसकी डोमेन बतानी है। ये हमारे पास रिलेशन है, आपको पता है डोमेन क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास डोमेन होती है, तो उसकी डोमेन क्या निकल के आएगी 1 2 एंड 3, तो इसकी हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, और 6 सी, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है सी, 1 2 एंड 3। MCQs 4 है हमारे पास। व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको मैंने बताया, अभी बताया है आप लोगों को, हमारे पास अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट अगर हमारे पास गिवन है, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट अगर हमारे पास गिवन है तो हमारे पास y इक्वल टू क्या होता है 0। अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन है, क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट अगर हमारे पास गिवन है तो हमारे पास x क्या होगा, इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन है तो y का हमारे पास पॉइंट क्या होगा, तो y इक्वल टू क्या होता है 0, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। एट व्हाट पॉइंट विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर -1 कट विल y एक्सिस। आपको पता है एक हमारे पास x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है। अब ये इक्वेशन दी हुई, उन्होंने कहा है कि आपने वो ग्राफ में बताना है कि आपके पास जो इक्वेशन आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये y एक्सिस की किस पॉइंट पे कट करेगी, हमें वो पॉइंट बताना है, ठीक हो गया। अब हमें पता है ये जो इक्वेशन दी हुई है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, पहले हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर सिंपल एक्स है तो वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक हो गया। इट्स मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ क्या होता है,
पैराबोला ग्राफ होता है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में कब बनता है? जब आपके पास a मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब बनता है? जब आपके पास a की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ है, ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है, ठीक हो गया। अब पॉजिटिव में हमें पता है अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा, ऐसा ही है। अब हमें ये वाई एक्सिस की लाइन ये है ना हमारे पास, अब ये जो इस लाइन को जो पॉइंट कट कर रहा है, हमने वो पॉइंट बताना है कि वो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब हमें y की वैल्यू बतानी है। अब जब हमारे पास इधर कटता है तो हमें पता है x हमारे पास 0 है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में x 0 पुट करके y बताएंगे कि हमारे पास y की वैल्यू क्या निकलेगी। x तो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। हमारे पास इसको हम चेक सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? y इज़ इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 2, 0 का स्क्वायर माइनस 1, y इज़ इक्वल टू 0 माइनस 1, तो y इज़ इक्वल टू माइनस 1। हमारे पास क्या पेयर बना? 0 माइनस 1। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारे पास C। अब मैंने कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों पुट किया। बच्चे, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, हमें वाई एक्सिस का पॉइंट बताना है ना कि वाई एक्सिस पे आपके पास पॉइंट कब बन रहा है, तो हम लाइन पे तब हम वाई एक्सिस का बना सकते हैं पॉइंट जब हमारे पास एक्स 0 होगा। दैट्स वाई हमने एक्स क्या लिया? 0 लिया, क्योंकि हमें वाई फाइंड आउट करना था। हमें आगे पीछे का तो पॉइंट नहीं बताना। उन्होंने कहा वाई एक्सिस की लाइन पे जो आपके पास पॉइंट टच हो रहा है, ऐसे बनेगा ना ग्राफ। अब यहाँ का हमने टचिंग पॉइंट बताना है जो वाई एक्सिस को टच करा है, तो यहाँ पे x क्या होगा? 0 होगा। और y किस पॉइंट पे बनेगा? हमने x 0 पुट करके सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। इफ़ y हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द f इनवर्स x। आपने f इनवर्स x फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इनवर्स आप लोगों ने क्वेश्चन में एक्सरसाइज में 6.2 में सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब y इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास? 2x माइनस 1। हमें x का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सिंपल x होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ इक्वल टू के उस तरफ चली जाएंगी। अब ये क्या हो जाएगा? y, ये यहाँ नेगेटिव है, इस साइड पे +1 इज़ इक्वल टू 2x। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, x आ गया। अब हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अरेंज कर लिख लेती हूँ। x इज़ इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना था x का, ठीक है, f(x). अब y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ f(x) इज़ इक्वल टू 1/2x, व्हाट इज़ द f का स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें जो f है इसका हमने स्क्वायर लेना है। अब यहाँ बच्चे जो गलती करते हैं ना, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, अब उन्होंने कहा है हमारे पास f(x) दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1/2x, और उन्होंने कहा है f(2x) आपको फाइंड आउट करना है, यही कहा गया क्वेश्चन में। अब बच्चे क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं। नहीं, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर नहीं लेते, हमें जस्ट फंक्शन का स्क्वायर लेना है, क्योंकि आपके पास f के ऊपर स्क्वायर है ना कि होल स्क्वायर है। x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हम x का स्क्वायर नहीं लेंगे। अब जब हम इसका लेंगे f का स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर x। अब हमें x का स्क्वायर नहीं लेना है, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन का स्क्वायर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4x। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ y इज़ इक्वल टू x बाई x माइनस 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी द फंक्शन बिकम अनडिफाइंड। उन्होंने कहा है कि अब आपने सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो फंक्शन है वो अनडिफाइन है, क्या है? अनडिफाइन है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है? x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये उन्होंने कहा है अनडिफाइन आना चाहिए। अब अनडिफाइन तब आएगा जब हमारे पास डिवीजन में 0 आए, ऐसा ही है। अब हमारे पास डिवीजन में 0 कब आएगा? जब हमारे पास यहाँ पे 0 आए, तो हम x माइनस 2 को इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 आना चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू 2 वहाँ पे चला जाएगा, तो -2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? +2, मतलब x की पावर 2। अब हम इसमें x की पावर 2 पुट करें
ऊपर 2, नीचे हमारे पास 2 - 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/0। अब जब डिवीजन में 0 आ गया तो वो किसकी इक्वल होता है, अनडिफाइंड। तो मतलब x हमने क्या पुट किया, 2 पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अब हमारे पास MCQs 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, किसी कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल हो, ठीक हो गया, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, कोई वेरिएबल है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू हमारे पास x आ रही है। ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है e, मतलब इसकी जगह कोई नंबर आ सकता है, उन्होंने वेरिएबल दे दिया, ऊपर हमारे पास इसका वेरिएबल x है। इसी तरह ये 2 है, इसकी पावर क्या है, हमारे पास x वेरिएबल है। तो ऑल ऑफ दीज सारे MCQs इसके ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताना है किसी की पावर x हो, तो हमारे पास सब की पावर x आ रही है, तो ये क्या है, ऑल ऑफ दीज। लास्ट MCQs है हमारे पास। इफ़ f(x) इज इक्वल टू 2/3 x² -5, वट इज़ द वैल्यू ऑफ f -3। मतलब x आपके पास क्या है, -3, हम इसमें पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, f(x) इज इक्वल टू 2/3 x² -5, यही हमारे पास, और हमें क्या पुट करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f -3 की। लिख देती हूँ x की जगह -3, हम पुट कर लेते हैं -3 का स्क्वायर -5, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, 9 -5, कटिंग कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 -5, 6 में से 5 गए तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1। तो मतलब इसका करेक्ट MCQs क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड इनवर्स। ठीक है, ये इनवर्स मेथड आप लोग पहले सॉल्व करके आ चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 में। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 3x/, 2x - 1। ठीक है, पहले मैं इसको ये सॉल्व करती हूँ, देन मैं आगे चलती हूँ। पहले मैं इसका इनवर्स सॉल्व करती हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, f(x) हमारे पास क्या है, 3x डिवाइडेड बाई 2x - 1। तो उसके स्टेप वाइज करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास होता है, हमने f(x) को इक्वल करना होता है y के। किसके इक्वल करना होता है, y के। देन हम कर लेते हैं, हम f(x) की जगह हम पुट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 2x - 1। अब हमें x इसमें निकालना है। ठीक है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 इज़ इक्वल टू 3x। ठीक हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2xy - y इज़ इक्वल टू 3x। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, यहाँ भी x है, वहाँ भी x है। हम x को यहाँ ले आते हैं, y को वहाँ ले जाते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2xy - 3x इक्वल टू y। ठीक हो गया। अब इसमें से हमारे पास x कॉमन चला जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y - 3 इक्वल टू y। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमारे पास क्या निकला है, 2y - 3। ठीक है, अब हमें f(x) का इन्वर्स फाइंड आउट करना था ना, हम लिख लेते हैं x की जगह f इन्वर्स इक्वल टू, हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू 2y - 3। ठीक है, अब हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू, क्या कर लेते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं, y इक्वल टू x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, f इन्वर्स इज़ इक्वल टू x बाय 2x - 3। ठीक हो गया, हमने f इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया f(x). देन उन्होंने कहा था, हमने इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, फिर था एट व्हाट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, जो इसका आंसर आया विल बी अनडिफाइंड। हमने एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका आंसर क्या हो, हमारे पास अनडिफाइन हो। इस टाइप का MCQs भी था ऊपर हमारे पास, ये वाला जिसमें हमने अनडिफाइंड फाइंड आउट किया था। अब इसमें भी हम अनडिफाइंड फाइंड आउट करते हैं। अब इसी का हमने अनडिफाइंड फाइंड आउट करना है कि अनडिफाइंड क्या होता है, हमारे पास नीचे ज़ीरो आए, ऐसा ही होता है। अब हमने नीचे ज़ीरो बनाना है, तो हम कर लेते हैं 2x - 3 को इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 3। अब x इज़ इक्वल टू 3/2, मतलब कौन सी वैल्यू हमारे पास पुट करने से हमारे पास अनडिफाइन आएगा,
ये वैल्यू करने से। अगर आपको यकीन ना है तो आप ये पुट करके चेक कर लें। ये जब आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास नीचे 0 आ जाएगा, तो वो अनडिफाइन इक्वल हो जाएगा। मतलब दिस वैल्यू x की ये वैल्यू हमारे पास जो हम अगर इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास अनडिफाइन आंसर आता है। ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या करना था, आल्सो फाइंड f इनवर्स -1। अब -1 पुट करके हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास f इनवर्स x इनवर्स में पुट करना है। ठीक है, हमारे पास इनवर्स का आंसर क्या आ रहा था, x इज़ इक्वल टू 2x -3। हमने -1 पुट करना है, हम कर देते हैं -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 -3। हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1 -2 -3, तो -1 बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, 1/5। ठीक हो गया। हमारे पास इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स थे। पहला आंसर ये है हमारे पास, ठीक है, इन्वर्स फाइंड आउट करना था। सेकंड अनडिफाइंड वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सेकंड आंसर ये है। और थर्ड वन आंसर हमारे पास क्या है, f इनवर्स -1 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 1/5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू -x² -4x। उन्होंने आगे कहा विल इट ओपन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने बताना है कि इसका जो ग्राफ होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे कि मैंने MCQs में बताया था आपको कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बनाना है तो आपके पास a मतलब x² पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा तो हमारे पास a मतलब कि x² क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं, हमारे पास x² क्या है, नेगेटिव, तो इसका ग्राफ हमारे पास किस डायरेक्शन में बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ग्राफ बनाते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, हम इसका प्रॉपर टेबल बना के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया है ये हमारे पास ओपन किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका टेबल बनाना है। ठीक है, ये टेबल बन गया x और y, वैल्यू हम ले लेते हैं इसकी, अपनी मर्ज़ी से अभी आप लोग ले सकते हैं, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता। ठीक हो गया, मैं ले लेती हूँ -2 -1 0 1 2। ठीक हो गया, मैंने x की वैल्यू सपोज कर ली, x की आप वो सपोज कर लेते हैं। अब हम सपोज कर ली, अब मैं y सॉल्व करती हूँ, पुट कर लेती हूँ x इक्वल टू -2। अब जो इक्वेशन दी हुई है इसमें हम पुट कर लेती हूँ, y इज़ इक्वल टू -x का स्क्वायर था, तो मतलब -2 का स्क्वायर प्लस -4 -2। ठीक हो गया, इसको सॉल्व कर लेती हूँ, -4 फिर माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़र 8, तो इसका क्या हो जाएगा, -4 + 8। हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4। मतलब हमारे पास -2 पुट करने से आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हम नेक्स्ट पुट कर लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू -1, तो y इज़ इक्वल टू -x², हमारे पास क्या है, -1 -4 -1, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 4, तो y इज़ इक्वल टू -1 + 4, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3। मतलब -1 पुट करने से y क्या निकल के आ रहा है, 3। अब हम 0 पुट करती हूँ, 1 पुट करती हूँ, देन 2 पुट करती हूँ। ठीक है, पुट कर लेती हूँ मैं, x इक्वल टू 0। ठीक हो गया, y इज़ इक्वल टू -0 का स्क्वायर -4 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -0, तो ये क्या हो जाएगा, -4 0 ज़र 0, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। ठीक हो गया, मतलब 0 पुट करने से आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0। देन मैं y पुट करती हूँ, पुट x इज़ इक्वल टू 1, क्या हमारे पास y इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर -4 1, y इज़ इक्वल टू -1 -4, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5। मैं यहाँ लिख देती हूँ -5। अब मैं पुट करती हूँ 2, कर लेती हूँ पुट x इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू -x का स्क्वायर 2 है हमारे पास, -4 2, तो क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू -4 -4 2 ज़र 8, तो y हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, -12, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, -12। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है,
ये मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक हो गया। 1 2, आपके पास x आपको किधर तक चाहिए, 2 तक, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 तक बना लेती हूँ। इसी तरह -1 -2 -3 -4, ठीक हो गया। y हमें कहाँ तक चाहिए, -12 तक, नेगेटिव -12 तक चाहिए और पॉजिटिव 4 तक चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 तक बना लेती हूँ। नेगेटिव साइड हमें ज़्यादा चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12, ठीक है। ग्राफ जिस बच्चे को बनाना आ जाए ना, वो 10th मैथ उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि 10th का मैथ मोस्टली ग्राफ है, ठीक हो गया। अब टेबल है हमारे पास, x -2 है और y 4 है। x हमारे पास -2 है और y हमारे पास क्या है, 4। ये पॉइंट हो जाएगा, ये मैं लगा लेती हूँ, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1, x -1 है और y क्या है हमारे पास, 3। x -1 है और y हमारे पास क्या है, 3। ये बना लेती हूँ डॉटेड लाइन में, ठीक हो गया। फिर हमारे पास x भी 0 है और y भी 0 है, ये बन गया, ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 और -5, x का 1 और y का -5, ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 2 और -12, क्या हमारे पास 2 एंड -12 लास्ट पे। अब इसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ तक। अब हमें ये पता नहीं चल रहा है, देखिए कर्व साइड आ रही है, ठीक है। अब हमें पता नहीं चल रहा है ये इधर नीचे जाएगा या इधर से ऊपर जाएगा, तो हम नेगेटिव साइड x की 1-2 वैल्यू और लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं 2 वैल्यूज़ और ले लेती हूँ, -3 एंड -4, ठीक है। अब हमें इस साइड का बताना है ना, ग्राफ किधर जा रहा है, मैं 2 और ले लेती हूँ, -3 एंड -4। तो चेक करती हूँ आंसर क्या आता है, पुट करती हूँ 2 वैल्यूज़ और लेके, पुट किया मैंने, x = -3, तो y = -3 का स्क्वायर, फिर -4 -3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -9 माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 12 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 3। हमारे पास क्या आया, -3 की क्या आया हमारे पास, 3। फिर हम -4 का चेक कर लेती हूँ, पुट करती हूँ, x = -4। ये मैंने 2 वैल्यूज़ क्यों ली, क्योंकि ग्राफ हमारा सही शक्ल में नहीं जा रहा था, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा था। तो हमने कंफर्म करने के लिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है कि नहीं होती, तब मैंने 2 वैल्यूज़ x की एक्स्ट्रा ली हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ और वैल्यू पुट करके, y = -4 का स्क्वायर -4 -4, y = -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। हाँ, बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, ये माइनस तो हमारे पास ये था ना क्वेश्चन, y = -x का स्क्वायर -4x, ये तो माइनस हमारे पास क्वेश्चन वाला है, ठीक है। और ये जो माइनस है ये वैल्यू वाला माइनस है, और स्क्वायर के साथ माइनस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। माइनस 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 क्या होगा, प्लस, 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास y क्या हो गया, = 0। यहाँ पे भी लिख देती हूँ, y = हमारे पास क्या हो गया, 0। अब मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ, x -3 और y 3 है हमारे पास, x -3 है और y हमारे पास क्या है, 3। ये मेरे पास बन गया पॉइंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, x -4 है और y क्या है, 0। x -4 है और y हमारे पास क्या है, 0, ठीक हो गया। x -4 है तो हमारे पास x -4 है और y 0 है, तो वो इसी पे बनेगा। अब ये हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसे लंबी कर देंगे लाइन, तो हमारे पास किस तरह ग्राफ बन गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हमारे पास यही बनना था। ओपन किस वक्त हो रहा, किस साइड पे हो रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। होप सो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो हमें नहीं पता। उन्होंने आगे हमारे पास दे दिए विच कट एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है ग्राफ, आपके पास ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है, आपके पास शो हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है ये दो फिगर्स उन्होंने दी है वैल्यूज़, एंड वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा है वो ये दिए हुए हैं। अब हमारे पास 3 पेयर्स दिए हुए हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और एंड पे जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएगी। हमें ये पूरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि असल में ये इक्वेशन है क्या। जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में देखें 3 में आपके पास प्रॉपर एक इक्वेशन दी है, देन हम ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही हम ये वाले पेयर्स बनाते हैं उसमें। अब हमारे पास ये पेयर्स उन्होंने दिए हुए हैं, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज़ इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, और पेयर्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस का पेयर दिया हुआ है हमारे पास, 2 पेयर्स दिए हुए हैं हमारे पास, क्या दिए हुए हैं -1 0, और दूसरा पेयर हमारे पास क्या दिए हुए है 1 और 0। फिर वाई एक्सिस का एक पेयर दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। वाई एक्सिस का पेयर क्या दिया हुआ है 0 और 10, ठीक हो गया। अब हम 1 बाय 1 करके वैल्यू पुट करते जाते हैं, पुट करते हैं। हमारे पास क्या पेयर क्या दिया हुआ है -1 0। अब इसमें पता है फर्स्ट हमारे पास x है, सेकंड y है, हम पुट कर देते हैं 0 इक्वल टू a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, अब ये a 1 हो जाएगा साथ, माइनस प्लस माइनस b प्लस c। अब इसमें कोई वेरिएबल फाइंड आउट नहीं हुआ, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। सेकंड हम पुट करते हैं, हमारा पेयर क्या था 1 और 0, जैसे कि हमें पता है फर्स्ट x है, सेकंड 0 है, तो y इज़ इक्वल टू a 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 0 इज़ इक्वल टू a 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस b और प्लस c। ये हमारे पास क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। थर्ड वाला हम पुट करते हैं। थर्ड वाला हमारे पास क्या दिया हुआ है 0 और 10, फर्स्ट x है, सेकंड y है, इसको पुट कर लेते हैं हम। 10 इज़ इक्वल टू 10 y था, a 0 का स्क्वायर प्लस b 0, ठीक है, प्लस c। अब ये दोनों हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा c की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, ठीक हो गया। अगर यहाँ ना निकलती c की वैल्यू तो ये हमारे पास क्या हो जाती थर्ड इक्वेशन। तो हम पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में। c हमारे पास निकल आया ना, अब हमने a भी निकालना है, तो हम इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। पुट c इज़ इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक हो गया। एक आप पुट कर देते हैं 0 इज़ इक्वल टू a माइनस b प्लस 10, c की जगह 10 पुट कर दिए, इसको इक्वेशन 3 कह लेंगे। फिर नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी सेकंड वाली, ये वाली, इसमें हम पुट करते हैं a प्लस b प्लस 10, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब 3 और 4 इक्वेशन हमारे पास है। अब ये देखिए एक इक्वेशन बनी हुई है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके इनको ऐड कर देंगे। हमारे पास b कैंसिल हो जाएगा, तो a हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ऐड इन इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक हो गया। 0 इज़ इक्वल टू a माइनस बी प्लस 10, 0 इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस 10। ऐड हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास ये कैंसिल हो रहे थे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 2a प्लस 20, ठीक है। अब ये यहाँ नेगेटिव है, इस साइड पे आके क्या हो जाए पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा 2a। अब a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 2 1 ज़ार 2 10 ज़ार, तो a हमारे पास क्या निकल के आ गया -10, ठीक हो गया। अब हमारे पास a भी निकल आया। अब b निकालने के लिए इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास b निकल आएगा। जैसे मैं अब इक्वेशन ले लेती हूँ, पुट ले लेती हूँ, पुट a इज़ इक्वल टू -10 इन इक्वेशन
1 ले लेती हूँ। 1 इक्वेशन आपके पास क्या थी, ये वाली, 0 इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक हो गया। 0 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, -10, ठीक है, माइनस बी, सी हमारे पास क्या था 10 प्लस 10, -10 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आंसर हो गया, 0 इज इक्वल टू माइनस बी, तो 0 बी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बी भी निकल आया, ए भी निकल आया, बी भी निकल आया, और अब हमारे पास तीनों निकल आए, सी भी निकल आया। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। मेन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एंड पे लिख लें पुट ए इज इक्वल टू -10, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 10 इन इक्वेशन जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी। क्या थी हमारे पास, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हमारे पास क्या है, सॉरी ए की वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 एक्स का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या था 0x प्लस सी हमारे पास क्या है 10। ठीक हो गया। अब ये 0 में चेंज हो जाएगा, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10x का स्क्वायर प्लस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर द फंक्शन f डिफाइंड बाय, हमारे पास ये f(x) की वैल्यू दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x आपको फाइंड आउट करना है इफ़ f(x) इक्वल टू f3। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है, ये बनाकर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, f(x) हमारे पास गिवन है, f3 हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है, f(x) हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने f(x) हमारे पास दिया हुआ है x का स्क्वायर -x -6। ठीक हो गया। और फिर हमने f3 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम फाइंड कर लेते हैं, f3 हमने फाइंड आउट करना है, तो x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर -3 -6। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9, 3 3 ज़ा 9 -3 -6। अब इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास जो f3 का आंसर आता है वो आता है 0 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। 9 में से 3 जाएंगे 6, 6 -6 क्या हो जाएगा 0। अब उन्होंने कहा था हमें सॉल्व क्या करना है, f(x) इक्वल टू f3। हमें ये फाइंड आउट करके x की वैल्यू निकालनी है। f(x) की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी x का स्क्वायर -x -6, और 3 हमारे पास क्या आया, f3 की क्या वैल्यू हमारे पास निकल के आई 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब x फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। x का स्क्वायर -3x प्लस 2x -6, 3 2 ज़ा 6 और 3 में से 1 गए, 3 में से 2 गए तो 1, x कॉमन चला जाएगा, x -3 प्लस 2 कॉमन चला जाएगा, x -3 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 2 x -3 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम इक्वल टू 0 कर लेंगे, x -3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2, और दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3। दोनों x हमारे पास निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स फंक्शन। आपने इनवर्स लेना है। ठीक है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका इनवर्स लेना है। एंड यूज़ इट टू कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू सेल्सियस। यहाँ पे असल में फ़ारेनहाइट आता है। ठीक है, क्यों आता है कि हमारे पास सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है, तो फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करना है, इसको करेक्ट कर लें। ठीक हो गया। ग्राफिकली भी हमने इसको एंड पे प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इनवर्स लेते हैं। ठीक है, सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। अब सेल्सियस में फंक्शन दिया हुआ है, इसको फ़ारेनहाइट में लेके आते हैं। अब मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सेल्सियस में क्या फंक्शन दिया हुआ है, c इज़ इक्वल टू 5/9। ठीक है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट -32, ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको उन्होंने कहा था कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो ये 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 5 फ़ारेनहाइट -32। हमने फ़ारेनहाइट में लाना है, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इज़ इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास फ़ारेनहाइट -32। अभी 32 यहाँ नेगेटिव है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, +32 इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट। अरेंज करके लिख लेते हैं,
9/5 C प्लस 32। हमारे पास कन्वर्ट कर लिया हमने, सेल्सियस से किस में कन्वर्ट किया हमने, फ़ारेनहाइट में, इन्वर्स ले लिया हमने। आगे उन्होंने कहा था कि आपने सेल्सियस पुट करना है, टू यूज़ करना है 25 डिग्री सेल्सियस। ये पुट करके फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है। हम कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 9/5 25 प्लस 3 32। ठीक हो गया। 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, तो 5 9 ज़र क्या होता है हमारे पास, 5 9 ज़र क्या होता है हमारे पास 45 प्लस 32। तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 77। अब ग्राफिकली हमें प्रूफ करना था तो इसका हम पेयर बनाते हैं। हमारे पास सेल्सियस मतलब x कह लें, ठीक है, और हमारे पास फ़ारेनहाइट को y कह लें। तो सेल्सियस हमारे पास कितना पुट किया था हमने 25, ठीक है, और फ़ारेनहाइट हमने कितना पुट किया 70, मतलब क्या निकल के आया 77। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक है वैल्यू, ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं। टेबल हमें बनाना होता है ना, वैल्यू ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली हमें प्रूफ करना है, तो हम एक दो वैल्यू और ले लेते हैं। लाइक हम पुट कर लेते हैं सेल्सियस इक्वल टू 0। पहले भी हमारे पास सेल्सियस गिवन था, तो अब भी हम क्या लेंगे, सेल्सियस ही लेंगे। 0 ले लेते हैं हम, पुट करते हैं इसको। हमारे पास क्या था 9/5 0 प्लस 32, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट क्या निकल आएगा 32। 0 को इस पूरे से सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 0। सेकंड पेयर हमारे पास क्या बच जाएगा, x हमारे पास मतलब सेल्सियस 0 है, तो फ़ारेनहाइट क्या निकल के आया 32। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। सिंपल सा इसका ग्राफ है, दो वैल्यूज़ लिए, आप चाहें तो 3 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी हैं तो मैं बड़ी ही वैल्यूज़ लूँगी, लाइक 10 20 30 देन 40। इसी तरह मैं लूँगी -10 -20 -30 और -40। ठीक हो गया। इसी तरह मैं इस तरह लूँगी -10 -20 -30 -40। ठीक है। अब जो हमारे पास फ़ारेनहाइट मतलब y जो था हमारे पास वो 77 तक है, पॉजिटिव में है। तो नेगेटिव में मैं इतनी नहीं लिखूँगी, मैं पॉजिटिव में लिखूँगी। ठीक है, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 देन 90। ठीक हो गया। अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। पहला पॉइंट है हमारे पास 25, मतलब x हमारे पास 25 है और y हमारे पास क्या है 77। अब 20 और 30 के बीच में हमारे पास 25 आ रहा है और y हमारे पास क्या था 77, मतलब 7 से ऊपर कुछ कर लें 77। मैं इसका पॉइंट ड्रॉ कर लेती हूँ। तो पॉइंट ये बना आपके पास। ठीक हो गया। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास 25 और 77। ये सेल्सियस का था और ये फ़ारेनहाइट का। दूसरा पॉइंट है हमारे पास x 0 है और y 32 है। x 0 है और y 32 है, 30 से थोड़ा सा ऊपर। ये मैं तो लिख लेती हूँ 0 एंड 32। तो ये ग्राफ हमारे पास कौन सा बना, ये, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, हमारे पास एक सेल्सियस था और एक फ़ारेनहाइट था। तो हमने सेल्सियस को किससे लिखा x से और फ़ारेनहाइट को हमने किससे लिखा y से। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अगर आप देखें सेल्सियस हमारे पास क्या आया था, सिंपल था, स्क्वायर में नहीं था। अगर स्क्वायर में होता तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, मतलब उसका जो ग्राफ होता वो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता। तो ये सिंपल ही हमारे पास ग्राफ था, ये हमारे पास स्क्वायर में नहीं था, सिंपल क्या लें एक्स में था। तो हमारे पास ये लीनियर ग्राफ हुआ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनी। ऐसा ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने दोनों का लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। अब वो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बताएगा, हमें बताया नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये किस पॉइंट पे टच करेगा। तो ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक का हमारे पास ये होता है और लीनियर एक स्ट्रेट लाइन होती है। या तो वो हमारे पास दो पॉइंट को टच करके गुजरेगी या तो वो हमारे पास किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरेगी। ऐसा ही है, मतलब या दो पॉइंट को टच करेगी या वन पॉइंट को टच करेगी। अब ये हमने प्रूफ करना है किस पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, एक हमारे पास लीनियर है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक है। हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक हमारे पास f(x) है, वो हमारे पास क्या है, ग्राफ में दिया हुआ लीनियर है, x-2
और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक हो गया। अब इसका हमने लीनियर ग्राफ बनाना है। अब हमने इसका लीनियर ग्राफ बनाना है। हम पहले इसका बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाना है, इसका लीनियर बनेगा, इसका क्वाड्रेटिक बनेगा। पहले मैं टेबल बना लेती हूँ, ठीक है। एक्स एंड वाई का मैं वैल्यूज़ ले लेती हूँ, ठीक है। -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। 5 वैल्यूज़ ले लेती हूँ। इससे पहले ग्राफ बनाने से पहले एक और पॉइंट हमने सॉल्व करना था, मैं इसको कट कर देती हूँ, ठीक है। मैं गेन लिखती हूँ, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब ये इंटरसेक्ट करा था ना, उन्होंने कहा ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करा है, वो किस पॉइंट पे करा है, पहले हम वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, या मैं अगेन लिख देती हूँ, fx इक्वल टू gx, इन दोनों को हम इक्वल करके मतलब कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। x - 2 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक हो गया। सॉल्व करूँगी मैं इसको, ये सारी यहाँ पे ले आऊँगी। x - 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा हमारे पास माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये x हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक क्या होगी, एक्स का मिड टर्म ब्रेक करती हूँ, हमें मल्टीप्लाई करना है तो 4 है, प्लस माइनस करना है तो हमारे पास 5 है। तो हमारे पास क्या मिड टर्म ब्रेक जाएगी, -4x और -x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 1 ज़र 4 और -4 -1 किसके इक्वल होता है, -5 के। तो हमारे पास इसमें से x कॉमन चला जाएगा, x -4 आ जाएगा। इसमें से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -4 इक्वल टू 0। तो पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, x -1, सेकेंड हमारे पास x -4 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को हम इक्वल टू 0 करते हैं। सेकेंड हमारे पास x -4 इक्वल टू 0, इसमें से x फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसमें से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। x हमारे पास निकल आया। अब हमारे पास x निकल आया, अब हमने y निकालना है। क्या निकालना है, y। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी थी, इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये, अब इसमें से किसी एक में पुट कर लेते हैं। अब ये सिंपल है, मैं इसी में पुट कर लेती हूँ। मैं पुट कर लेती हूँ, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। y में इक्वेशन क्या थी, y इज़ इक्वल टू x -2, y इज़ इक्वल टू 1 - 2, y इज़ इक्वल टू -1, ठीक हो गया। सेकेंड हम पुट करती हूँ, सेकेंड x पुट करती हूँ, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू x -2, y इज़ इक्वल टू 4 - 2, y इज़ इक्वल टू 2। तो पहले का हमारे पास पेयर क्या बनेगा, x हमारे पास क्या था 1 और y क्या निकल के आया -1। तो दूसरा हमारे पास क्या था, x हमारे पास क्या था 4, तो y क्या निकल के आया हमारे पास 2। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास बने। जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास इंटरसेक्ट करेगी वो फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस के हम लोग अलग अलग ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू x -2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -4x प्लस 2। ये जो हमारे पास gx और fx है, हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसका टेबल बनाती हूँ, एक्स वाई। अब जो दो चीज़ें हम लोगों ने निकाली भी है ना, वो हम लिख देंगे साथ ही। जैसे हमने बात निकाला x -1 निकाला हुआ और 4 2 निकाला हुआ, ये लिख दूंगी मैं। x हमारे पास क्या था 1, तो y क्या निकल के आया हमारे पास -1। x हमारे पास क्या था 4, तो y क्या निकल के आया हमारे पास 2। 2 से 3 वैल्यूज़ हम और ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी टेबल बनाती हूँ, दूसरी का भी सेम ऐसे ही करना है। जो हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारे पास है ना, इंटरसेक्ट पॉइंट, वो एज इट इज़ होगा। 1 तो -1, तो 4 निकल के आया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 2। अब बाकी जो है हम 3 निकाल लेते हैं, कोई सी 3 वैल्यूज़ लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या निकलेगी। लाइक मैं 0 लेट कर लेती हूँ, 2 लेट कर लेती हूँ और 3 लेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं पुट करती हूँ x इक्वल टू 0,
तो हमारे पास क्या निकल के आया, y इज़ इक्वल टू 0 -2, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -2, ठीक है। फिर पुट करती हूँ मैं x इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 2 -2, तो y हमारे पास क्या आ गया 0। फिर मैं पुट करती हूँ 3, पुट x इक्वल टू 3, तो y इज़ इक्वल टू 3 -2, तो y हमारे पास क्या निकल के आया 1। एक टेबल बन गया। इसी तरह मैं अब दूसरा ड्रॉ करती हूँ। दूसरा भी मैं यही वैल्यूज़ ले लेती हूँ 0 2 3, ठीक है। मैं पुट करती हूँ x इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर -4 0 +2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y क्या निकल आएगा हमारे पास 2। सेकंड पुट करती हूँ मैं x इक्वल टू 2, तो y इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर -4 2 +2। इसको सॉल्व कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा 4 -4 2 ज़ा 8 +2। इसको सिंपली सॉल्व कर लें। 4 में से 8 जाएंगे तो क्या होगा -4 +2। अब सॉल्व करूँगी -4 +2, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -2। ठीक हो गया। थर्ड वन मैं पुट करती हूँ 3, x इक्वल टू 3, हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर -4 3 +2। सॉल्व कर लूँगी। 9 -12 +2, सॉल्व करती हूँ। 9 में से 3 12 जाएंगे तो -3 +2, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास -1। अब मैं इन दो बॉक्सेस का टेबल बनाती हूँ। पहले मैं लीनियर का बनाती हूँ, देन मैं क्वाड्रेटिक का बनाती हूँ, ठीक है। लीनियर का मैं ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है। ग्राफ आपने नीट बनाना है, ठीक है। 1 2 3। अब जब मैं डायरेक्ट, आप ग्राफ पे भी कर सकते हैं। ग्राफ पे तो होता है हमारे पास बॉक्सेस बने होते हैं, तो हम सेम मेजरमेंट लेते हैं ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब मैं इस पे बना रही हूँ सिंपल, तो मैं जो मेजरमेंट डिफरेंस लूँगी वो सेम लूँगी। आपने भी सेम लेना है, इतना आइडिया तो आपको हो जाता है बंदे को। 4 5, ठीक है। फिर -1 -2 -3 -4 -5, फिर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। अब मैं टेबल बनाती हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या है 1 और -1, यही है हमारे पास 1 और -1, तो x का 1 और y का -1, ये पॉइंट हो गया। सेकेंड है हमारे पास 4 और 2, मतलब x का 4 और y का 2 पॉजिटिव में, ये बना पॉइंट। सेकेंड है हमारे पास x 0 है और y -2 है। x का हमारे पास 0 है और y हमारे पास क्या है -2, ये बना पॉइंट, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या है 2, हमारे पास x 2 है और y 0 है। x 2 है और y 0 है, ये बन गया। थर्ड वन हमारे पास क्या है 3 और 1, मतलब x 3 है और y आपके पास क्या है 1, ठीक है। और ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया, लीनियर ग्राफ। अब लीनियर ग्राफ की हमारे पास जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बन गई स्ट्रेट। स्केल से लगाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगी। आप लोग नीट कॉपीज़ पे अगर काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर आपने स्केल से ड्रॉ करनी है ताकि नीट बने। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। सेकंड है हमारे पास, अब सेकंड क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाती हूँ। अब क्वाड्रेटिक ग्राफ हमारे पास इक्वेशन ये थी ना, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा हमारे पास ग्राफ, पॉजिटिव है ना, बना लेते हैं हम इसका। x 1 है और y -1 है, यही था हमारे पास, x 1 है और y -1 है। पहला पॉइंट हमारे पास ये होगा। मैं इसके साथ एक छोटा सा स्टार बना देती हूँ कि क्वाड्रेटिक में भी हमारे पास यही है। सेकंड हमारे पास क्या है 4 और 2, 4 और 2। सेकंड हमारे पास ये है x 4 है और y हमारे पास क्या है 2 है, ठीक हो गया। मैंने इसके साथ भी स्टार बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 एंड 2, x 2 है, सॉरी x 0 है और y हमारे पास क्या है 2 है। x हमारे पास क्या है 0 और y हमारे पास क्या है 2, ये बन गया, ठीक हो गया। थर्ड वन है हमारे पास 2, x 2 है और y हमारे पास क्या है -2, x 2 है और y हमारे पास क्या है x 2 है हमारे पास और y हमारे पास क्या है -2, ये बना हमारे पास पॉइंट।
ठीक हो गया। फिर हमारे पास 3x3 है और y -1 है, x3 है और y हमारे पास क्या है -1। अब मैं बनाती हूँ, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक में था, ये यहाँ से ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉइंट है, ये बन गया हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में। और दो जो इंटरसेक्ट पॉइंट करे थे वो पहला ये था और दूसरा ये जिसके साथ मैंने स्टार्स भी बनाए हुए हैं, यहाँ आप लोग लिख भी लें। ये हमारे पास 4 2 था और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है 1 और -1। तो आप इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख लें कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास कौन से थे 1 और -1 और दूसरा क्या था 4 और 2। ठीक हो गया। 8 है हमारे पास, व्हेन मेडिसिन्स टेक बाय द पेशेंट इट्स स्लोली यूज बाय द बॉडी। हमारे पास एक पेशेंट है, वो मेडिसिन अगर कोई लेता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली यूज हो रही होती है, ठीक है, मतलब हमारे पास 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगता है उसको डिज़ोल्व होने में, टाइम लगता है, ठीक है। आफ्टर एन आवर, कितने आवर्स हमें नहीं पता, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मेडिसिन रिमेनिंग इन द बॉडी, कितने घंटों बाद भी हमारे साथ बॉडी में हमारे पास कितनी मेडिसिन रह जाती है, ठीक है, रिमेनिंग इन द बॉडी, हमें वो अमाउंट बतानी है, ठीक है। उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया हमारे पास, ठीक है। उन्होंने कहा है ड्रॉ द ग्राफ, आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 mg। एक वैल्यू उन्होंने हमारे पास दी है 20 mg की, ठीक है, मेडिसिन लेफ्ट इन द बॉडी, फिर भी इतने आवर बाद भी मेडिसिन हमारे बॉडी में रहती है, ठीक है, वो हमें बताना है। अब हम फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ में हमें फाइंड आउट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 6.3 में है, जिसमें पोल्यूशन का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है FN, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। क्या दी हुई है 120 मल्टीप्लाई बाय 0.9 n, ठीक है। n हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, mg। उन्होंने mg हमारे पास, एक mg हमारे पास दी हुई है 20 mg, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास वो क्या है, हमें वैल्यू अभी पता नहीं है, हम इसमें पुट करते जाते हैं। हमने ग्राफ बनाना है तो हम ऑफ कोर्स एक टेबल बनाएंगे x एंड y का, ठीक है। अब हम 3-4 वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। पहला हम लोग ले लेते हैं इसमें 0, आप 0 ले लें, नहीं तो आप बड़ी वैल्यू ले लें, आपको 20 चाहिए तो हम 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। हम पुट ले लेते हैं 5, 10, 20, 25 और 30। ग्राफिकली प्रूफ करना है ना हमें, हम बता देते हैं 30 तक, ठीक हो गया। 20 mg भी बताएंगे कि हमारे पास जो ग्राफ है हमने 20 mg का बताना है। एक हमारे पास आवर होगा और एक हमारे पास मेडिसिन होगी, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास x है ये बेसिकली हमारे पास क्या है मेडिसिन, और y हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी हाँ जी, इसी तरह अपने 20 का मेन बताना है कि किस पॉइंट पे 20 हमने बताना है। जो 20 निकल के आएगी ना वैल्यू, वो पॉइंट होगा कि हमारे पास 20 mg की अगर कोई हमारे पास है मेडिसिन, तो वो हमारे पास कितने घंटों में हमारी बॉडी में रह सकती है, हमें वो बताना है, ठीक है। 20 mg, उन्होंने 20 mg का कहा है। बाकी हम ग्राफ बनाने के लिए एक्स्ट्रा वैल्यूज़ लेंगे, तो हम पुट करते हैं x = 5, हमारे पास ग्राफ क्या है y = 120, इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है, 0.9 की पावर 5, ठीक है। आप इसको पूरे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 71 आवर्स, कह लें साथ लिख लें आवर्स। इस पूरे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ 71, देन आप पुट करें x = 10, ठीक है, n, हम n को x लेट कर रहे हैं, ठीक है। लिख लेती हूँ y = 120 मल्टीप्लाई बाय 0.9 की पावर 10। हम इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 42। चाहे तो सॉल्व करके चेक कर लें, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। x पे हम देन लेते हैं, n लेती हूँ मैं 20, मैं n को x से लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में हमारे पास x y की वैल्यू होती है तो उससे हमें ईजी हो जाता है बनाना। y = 120 मल्टीप्लाई बाय 0.9 की पावर 20, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 20, हमारे पास किसकी इक्वल होता है 20 हमारे पास किसके इक्वल होता है 15 के, ठीक हो गया। इसको ये पॉइंट पे आएगा, हम पॉइंट पे नहीं लेंगे, ठीक है, हम राउंड ऑफ कर लेंगे या फुल फॉर्म लेंगे, ठीक है, हम पॉइंट पे नहीं लेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू जो राउंड ऑफ होती है तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, अदरवाइज़ हम पॉइंट से पहली वाली लेंगे। पॉइंट में ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम लेते हैं x = 25,
ठीक हो गया। 25 लेती हूँ मैं, y इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 0.9 की पावर 25। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर y की पावर 25 है तो हमारे पास आंसर क्या आता है 9। फुल फॉर्म हमारे पास क्या आ रही है 9 आ रही है, इसकी 9 आ रही है। 10 की हमारे पास क्या आ रही थी 42 और 20 की कितनी आ रही थी 15। ठीक है, और ये 4 वैल्यूज़ होगी। मैं अगर डिस्टेंस देखूँ 5, 10, 15 नहीं लिया मैंने, तो मैं 13 की बजाय क्या ले लेती हूँ 15 ले लेती हूँ। ठीक है, फिर 20 और 25, 5 का मैंने गैप रखा है। ठीक है, देन मैं करती हूँ इसको सॉल्व करती हूँ, पुट करती हूँ x इक्वल टू 15 लेके सॉल्व करती हूँ, तो y इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 0.9 की पावर 15। जब हमारे पास पावर 15 है तो हमारे पास राउंड ऑफ किसके होता है 25 के। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, आती हूँ यहाँ पे, मैं ग्राफ बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी 25 तक, और दूसरी हमारे पास कहाँ थी 71 तक। ठीक है, मैं इसका ड्रॉ कर लेती हूँ ग्राफ। अब मैं लेती हूँ 5x, हमारे पास 5, 10, 15, 20, ठीक है, और 25। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास -5, -10। नेगेटिव पे हमारे पास कोई है नहीं, आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो नहीं लिखें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं इसमें आपको ले लेती हूँ 10, -20, -30। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 10 में मैं ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा 70 तक है तो मैं 10 में ले लूँगी ताकि हमारे पास ज़्यादा ना बने। अब नेगेटिव में है नहीं तो मैं नेगेटिव का ग्राफ लेंथ ही नहीं करी, पॉजिटिव में जा रही हूँ। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक हो गया। तो फर्स्ट हमारे पास टेबल था x 5 है और y क्या है हमारे पास 71। x 5 है तो y हमारे पास क्या है 71। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास x 10 है तो y हमारे पास क्या है 42। x 10 है तो y हमारे पास क्या है 42, थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास x 20 है और y हमारे पास क्या है 15। x 20 है तो y हमारे पास क्या था 15 था, तो यहाँ 10 से ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर हमारे पास है x 25 है और y हमारे पास क्या है 9। x 25 है तो y हमारे पास क्या है 9, ये मैंने कर लिया। 10 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास x 15 है तो हमारे पास y क्या है 25। x 15 है तो y हमारे पास क्या है 25। 20 और 30 के बीच में हमारे पास पॉइंट बनेगा ये। तो ये ग्राफ हमारे पास क्या बना, ये इस तरह का कर्व शेप में। ठीक हो गया, जिसकी पावर हमारे पास वैरी होती है, ये एक्सपोनेंशियल होती है ना, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लीनियर में हमारे पास x होता है, क्वाड्रेटिक में हमारे पास x स्क्वायर होता है, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल में हमारे पास क्या होता है किसी कांस्टेंट की वैल्यू की होती है हमारे पास x। तो ये किसी कांस्टेंट का नंबर x है। तो जब हमारे पास लीनियर का हमें पता है ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक का हमारे पास क्या बनता है एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल का क्या बनता है कर्व शेप में। किसका बनता है कर्व शेप में। तो इसका ग्राफ देखिए हमारे पास एक कर्व शेप बन रही है। क्लियर हो गया। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अ साउंड वेव एल्टीट्यूड इज द गिवन बाय द फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा है हमारे पास एब्सोल्यूट 2 cos 10 एब्सोल्यूट अगर हमारे पास के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास t दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का जो ग्राफ होता है मैंने आपको बताया, लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट होता है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन होती है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमारे पास एक कर्व शेप होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड का जो ग्राफ होता है वो आपके पास कुछ इस तरह से होता है, वेव्स की टाइप्स में होता है। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में सीखेंगे। अभी हमने जस्ट इसमें कहा नहीं किया कि आपने ग्राफ बनाना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उन्होंने एक आपके पास दिया हुआ है, एक आपके पास उन्होंने फंक्शन दे दिया है 2 cos t। ठीक है, अब हम t हमारे पास उन्होंने पुट करने के लिए हमारे पास दिया था 5 सेकेंड। हमने टाइम फाइंड आउट करना है 2 cos 5, देन ये अगर हमारे पास एब्सोल्यूट हटाते हैं ना, अगर कोई नेगेटिव साइन आ रहा है तो हमारे पास वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos हमारे पास क्या था 5, t हमारे पास 5 था, सॉरी
2 cos 5, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1.99। तो इसको हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2 आता है। ठीक हो गया। अब मैंने एब्सोल्यूट हटा दिए क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव में था, अगर नेगेटिव में होता तो मैं इसको पॉजिटिव में लिख देती। ठीक है, ये आंसर हमारा है।